हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और अपने जीवन में आगे तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 30 दिसंबर। इस साल के आखिरी दिन ही मान लीजिए और हमारा वीडियो शाम के 3 बजे से शुरू हो रहा है, दोपहर के बाद से ही शुरू हो रहा है। आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो सुबह से बहुत बिजी काम था तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो बस घर के सारे काम निपटा करके फ्री हुए हैं, लेकिन घर में कभी कोई फ्री होता ही नहीं है। सुबह के काम निपट जाते हैं तो शाम के शुरू हो जाते हैं। तो पहले हमने सोचा कि सारे काम हमारे निपट गए हैं तो बस पहले अपने चोटी कर लेते हैं, उसके बाद और काम करेंगे। तो हस्बैंड जी आ गए हैं, बाहर लूसन लेने के लिए गए थे, बरसीन लेने के लिए, तो वो आ गए हैं। और हम तो बस समझिए कि आपके हर घर में कि रोज़ बिजी काम रहता है और ठंडी के टाइम में सुबह काम होता नहीं ढंग से, और फिर जिस थोड़ी सी धूप निकली है तो बस शाम के काम शुरू हो गए हैं। तो बस पहले अपनी चोटी कर लेते हैं, उसके बाद कपड़े सूखने के लिए डालने हैं, क्योंकि अभी अभी कपड़े धो करके बर्तन साफ करके शाम की झाड़ू लगा करके सारे काम करके फ्री हुए हैं। तो बस अब शाम के काम शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर कैसी सर्दी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन घर में काम है तो वे तो करने ही होंगे। तो बस कपड़े भी काम करते करते गीले हो गए हैं तो फिर सर्दी भी लग रही, लेकिन अभी उधर धूप में जाएंगे थोड़ी देर के लिए, उधर काम करना है पीछे की साइड, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब तक कपड़े सूख जाएंगे। और कपड़े भी सूख ही नहीं रहे हैं, कितनी भी कोशिश करिए। शाम के 3 या 4 बजे, 2 ढाई बजे 3 बजे का हम धूप निकलती और वो भी हल्की सी, तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो बस अभी और काम करना है हमको, अभी कपड़े सूखने के लिए डालने हैं और लूसन भी काटना है। तो बस अब उसी की तैयारी करेंगे। और देखिए आपको सामने हल्की हल्की सी धूप दिख रही होगी, क्योंकि धूप बहुत लेट निकली है, 2 ढाई बजे के अंदाजे से निकली है। वो भी पहले बड़ी मुश्किल से धीमी धीमी बिल्कुल हल्की सी धूप निकली है, उसके बाद अब थोड़ी सी दिखी है तो अब वो निकल चुकी है। कपड़े भी बड़ी मुश्किल से सूख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे, इसीलिए 3-4 जोड़ी कपड़े किए हुए हैं कि जो भी सूख जाए उसको पहन लेते हैं। आज के कल, कल के परसों, इसी तरह से काम चल रहा है, फिर भी ढंग से नहीं सूख रहे हैं। तो बस कपड़े सूखने के लिए डालने हैं और उधर जा कर के अभी हमको लूसन भी काटना है, क्योंकि अब शाम के काम शुरू हो जाएंगे। तो टाइम तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। और इस सर्दी में पशुओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब हम जैसे को प्रॉब्लम हो रही है तो इन लोगों को तो कितनी दिक्कत है। पक्षी भी, कई पक्षी तो इस सर्दी में मर भी गए हैं, देखकर बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए इधर की साइड थोड़ी सी धूप आपको इधर भी दिख रही होगी, तो हम आ गए हैं इधर लूसन काटने के लिए, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है, हर काम के साथ ये काम भी ज़रूरी है। अभी जब हमने भैंस ली थी तब हमारे पास लूसन नहीं था, तो अब किसी से कह करके उनकी यहाँ मिल गया है। तो बस अब रोज़ आने लगेगा, क्योंकि अब दूध देने वाले पशु के लिए तो ये हरा चारा चाहिए ही चाहिए। तो बस अब आज से हमने इसको शुरू कर दिया है। और भी एक दिन कुछ लेकर आए थे, जहाँ जिसके यहाँ देखने गए थे उधर एक दिन और लेकर के आए थे, और आज बस, तो बस आज से हमारा लूसन चालू हो गया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही, और आप लोग अपने पशुओं का अच्छे से रख रखाव करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। इंसान तो कपड़े में चुप जाता है, लेकिन ये पशुओं की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बस लूसन तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। हस्बैंड जी जो साबुत वाली की इधर उधर बिखर गई उसको बीन रहे हैं, क्योंकि जो भैंस की जो छोटी छुटकी है उसको डाल देंगे तो वो खा लेगी। उसको ऐसी तरह की डालते हैं, कटी हुई भी डालते हैं, लेकिन उस तरीके की वो अच्छी तरह से खा लेती है जो साजी वाली होती है, तो बस उसी को डालेंगे। हम इसको लेकर के जाते हैं अंदर, क्योंकि अभी और भी काम होने, बहुत काम रहते हैं घर में। और ये अभी बिल्कुल तुरंत धूप चली जाएगी, तो सोच रहे जल्दी जल्दी से काम है। अभी शाम होने ही वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बस उसी को डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि जो छुटकी के ऊपर कुछ बांधना है सर्दी के लिए बोरा, तो वो समझ रहे हैं कि यही वाला है। तो वो जो भैंस के लिए अभी इधर दोपहर में इधर भैंस बांधी थी तो उसके लिए चारा डाला था, तो अभी वो अच्छे से लड़ोरी बनी नहीं है, तो उसके लिए इसीलिए उसमें डाल दिया था। तो ये छुटकी वाला है, तो वो इसको उठा रहे थे, क्या भैंस ने उसमें मिट्टी मिला दी है, तो ऐसे उसको हम अच्छे से साफ कर देते हैं, क्योंकि पशु हैं वे तो जानते ही नहीं हैं, ये सारी चीज़ें तो अपने को ही देखनी है। तो बस उसमें मिट्टी मिला दी थी उसने, क्योंकि बहुत दिन से धूप नहीं देखी थी उसने, तो इधर आज हमने उसको बांध दिया, तो वो बड़ी आराम से कहीं यहाँ खो जाती थी कहीं वहाँ, तो उसने मिट्टी मिला दी है सानी में। इधर हस्बैंड जी ने सानी कर दी थी भैंस के लिए, और इधर देखिए हम आ गए हैं भैंस का दूध निकालने के लिए। तो बस अब छुटकी को पहले दूध पिलाते हैं, क्योंकि भाई उसका अधिकार पहले है, तो उसको अच्छे से पिला देते हैं। सर्दी पड़ रही है तो इन पशुओं को, जो छोटे पशुओं के लिए, जो बच्चे हैं उनको दूध अच्छे से पिलाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से सर्दी सहन कर लें। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इनकी रख रखाव बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो बस उसी को बांध देते हैं और हम चलिए इसका दूध निकालते हैं। कोशिश कर रहे हैं सीखने की, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं रोज़, तो बस आदत में आ जाएगी, क्योंकि बहुत दिन से हमारे घर में भैंस नहीं थी। वैसे हम नहीं निकालते हैं, हस्बैंड जी निकालते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं। कभी कभी मौका पड़ता है तो निकालना भी पड़ता है, तो थोड़ा बहुत तो अपने ज़रूरत का तो निकाल ही लें, इतना तो सीख ही जाएँ। तो बस इसी तरह से रोज़ थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, तो आदत में आ जाएगा, तो आराम से निकालने लगेंगे। आप लोग समझते ही होंगे कि हाँ, भैंस दूध निकालने में हाथ बहुत दर्द करते हैं शुरू में, तो बस वही होता है कि थोड़ा बहुत हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड जी निकालते हैं। तो बस यही रोज़ चल रहा है आजकल कि रोज़ हम दूध थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम आ गए हैं अंदर, बस दूध लेकर के। तो बस अब बनाते हैं चाय। चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही, क्योंकि अब फिर से सर्दी होने लगी है।
और भाई सुबह शाम सर्दी में ही तो चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। तो बस हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, शक्कर, चाय पत्ती और अदरक। अब इसको अच्छे से खौला लेते हैं और बनाते हैं मस्त वाली चाय। चलिए आप लोग भी चाय पीने के लिए तैयार हो जाइए। शाम के टाइम की चाय गर्मा गर्म। और बस इसके बाद देखते हैं और क्या काम होता है, क्योंकि अभी काम बहुत करना है। चाय तो हमने छान ली है और चलिए चलते हैं बैठक में। वहाँ हस्बैंड जी बैठे हुए हैं तो इधर उधर ही ले जाते हैं। तो बस इधर कर देते हैं इसका गेट बंद किचन का, नहीं तो क्या बिल्लियाँ बहुत परेशान करती हैं। और इधर दूध घी सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो ख़राब कर देंगी, फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बस हमने इस किचन का गेट बंद कर दिया। और चलिए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए, क्योंकि बहुत सर्दी पड़ रही है। और देखिए ये बैठे हुए हैं, बिल्कुल चाय का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका भी सारा काम निपट चुका है। तो बस उसके बाद तो बस यही होता है कि चाय पी लीजिए। और सर्दी में तो बस एक ही काम होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बस चलिए चाय पी लीजिए आप हमारे साथ। और बस जी बना रहे हैं रात में शाम का खाना। तो बना रहे हैं हस्बैंड जी के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि आज मंगलवार का व्रत है तो वो बिना नमक के खाते हैं। तो दूध गर्म कर दिया है, गुड़ या और अमरूद दोनों किसी से भी खा लेंगे, क्योंकि नमक नहीं खाते। और देखिए देखते ही देखते जिस साल गुजर गई है 25, पता भी नहीं चला। इसमें से कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, कुछ तीखी यादें सभी के साथ होंगी, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है। पता भी नहीं चला कि कब साल गुजर गई। और बस आने वाली साल भगवान को सभी को अच्छी निकले, बस खुशहाल रहें सभी लोग। बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नई साल की आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। हर घर में थोड़ी बहुत तैयारियां तो होती ही हैं। और देखिए देखते ही देखते 25 निकल गई है और 26 आने वाली है। और चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारे साथ। और बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाते हैं। तो देखिए बस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, देखने वाले को भी प्रॉब्लम होती है। और बस अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आप सभी लोगों को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान आपका जीवन नई साल में अच्छे से गुजरे और खुशहाल आपकी फैमिली अच्छी तरह से रहे। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। और बस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी नई साल में क्या तैयारी है। राधे राधे।